नेक्स्ट देखिए, अगला आता है हमारे पास अनुच्छेद 15, ठीक है, भेदभाव का निषेध, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, कि हम भेदभाव करेंगे या नहीं करेंगे, अगर कर भी रहे हैं तो वो किस तरह का भेदभाव होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो पहली ही लाइन आप लोगों के लिए है, ठीक है, कि राज्य, अब राज्य का मतलब क्या, आर्टिकल 12, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो पार्ट जब भी हम 3 पढ़ेंगे और पार्ट जब भी हम 4 पढ़ेंगे, तो यहाँ पर राज्य की परिभाषा ध्यान रख लेना, कौन से वाली, आर्टिकल 12 वाली। मतलब आपके मौलिक अधिकारों के पीछे हाथ धो के जो पड़ा हुआ है वो कौन पड़ा है, आर्टिकल 12। और आर्टिकल 12 किसको डिफाइन कर रहा है, राज्य को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। तो राज्य किसी भी नागरिक, किसी भी सिटीजन के साथ केवल धर्म, रिलीजन, ठीक है, मूल वंश मतलब रेस, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर क्या नहीं कर सकता, भेदभाव नहीं कर सकता, ठीक है। तो कितने आधारों पर राज्य आपके साथ भेदभाव नहीं कर सकता, तो 5 आधार। सबसे पहला रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। इन 5 आधारों पर ध्यान रखना, आपके साथ राज्य कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये अब देखो, इस आर्टिकल 15 के अंतर्गत 6 पॉइंट आएंगे, मतलब उनके सब आर्टिकल। तो पहला ही जो आर्टिकल 15 का पॉइंट ए है या एक है, वही यही बात करता है कि राज्य आपके साथ कितने आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा। तो कितने आधार हो गए हैं, वो 5 आधार हो गए हैं। इसके अलावा, ठीक है, अब ये जो आर्टिकल होगा, ठीक है, 15(2), ये बात करेगा 2 व्यक्तियों की, एक करेगा राज्य की और एक करेगा सिटीजन की, मतलब नागरिक की, ठीक है। तो ना ही राज्य और ना ही सिटीजन आपके साथ भेदभाव कर सकते हैं, कहाँ पर, सार्वजनिक स्थानों पर, ठीक है, पब्लिक प्लेसेस पर। कौन कौन से पब्लिक प्लेस, जैसे दुकानें होंगी, होटल हो गए, कुएं हो गए, सड़कें होंगी, ठीक है, इनके उपयोग में समानता सुनिश्चित करता है। मतलब इन पब्लिक प्लेसेस का जब भी आप यूज करेंगे तो आपके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता, ठीक है। इनफैक्ट हाल फिलहाल में एक कपल का वीडियो वायरल हुआ था, जो एक होटल में खाना खाने गए थे। तो लड़की जो लेडीज थी, उन्होंने क्या, इंडियन ट्रेडिशन के वस्त्र पहने हुए थे, मतलब इंडियन जैसे पहनती है ना मम्मी वगैरह, ठीक है। तो मतलब सूट वूट पहन रखा, साड़ी वगैरह लगा रखी थी। तो उस होटल ने उनको एंट्री ही नहीं दी। उनको क्या बोला कि ये हमारे होटल का क्या नहीं है, ड्रेस कोड नहीं है, ठीक है। तो अब क्लियर कट लिखा हुआ है। फिर उसके बाद उस होटल पर कार्यवाही की गई, उस पर ताला लगाया गया। क्यों, क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो गया या राज्य होगी, खुद कह रहा है, आर्टिकल 15(2) खुद कह रहा है, चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि किसी के साथ भी ध्यान रख लेना, इन आधारों पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, राज्य भी ना करे और ना ही सिटीजन करे। पुरानी पिक्चरों में आपने जरूर देखा होगा, पंडित का कुआं हुआ करता था, कोई गरीब व्यक्ति, ठीक है, लोअर कास्ट का आता था, ठीक है, उसको पानी भरने से भी इनकार कर दिया जाता था, ठीक है। तो ये सब जितनी भी हमारी कुरीतियां थी, उन सबको, खासकर भेदभाव वाली, उनको खत्म करने का क्या किया जा रहा है, यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। होगा क्लियर यहाँ तक। चलिए अब देखते हैं इसके एक्सेप्शन, मतलब कुछ ऐसी जगहें होंगी जहां पर जो सरकारें हैं, जहां पर जो राज्य है वो भेदभाव करता है, और उसको हम ध्यान रखना, भेदभाव नहीं मानेंगे, वो एक तरह का क्या होगा, भेदभाव का पॉजिटिव रूप होगा, जहां पर उनके उत्थान की बातें की जा रही होगी, ठीक है। तो जैसे देखो, ये आर्टिकल 15(3), ठीक है, क्या बात कर रहा है कि महिलाओं और बच्चों के लिए क्या है, ये स्पेशल प्रोविजन है, विशेष क्या है, प्रावधान है, इनको आप भेदभाव नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो इसकी जो जड़ें हैं, ऐसा क्यों, क्योंकि जब आप लोग प्राचीन भारत पढ़ोगे कभी, या मध्यकालीन भारत पढ़ोगे, आधुनिक भारत भी पढ़ोगे, तो वहां पर बच्चों की स्थिति और महिलाओं की स्थिति के बारे में आपको अवगत करवाया जाएगा कि महिलाओं को क्या अधिकार थे और क्या अधिकार नहीं थे। और सबको पता है कि आज भी अगर मैं देखूं अपनी सोसाइटी में, महिलाओं को कितने अधिकार मिले हुए हैं। तो इसीलिए हमने महिला वर्ग का, खासकर बच्चों वर्ग और बच्चों का क्या करना है, उत्थान करना है, उनका अपलिफ्टमेंट करना है। तो ऐसे में थोड़ा भेदभाव किया जा सकता है, लेकिन ये भेदभाव ऐसा नहीं है कि सामने वाले को क्या करा जाए, उसके भेद मतलब सामने वाले को नीचा दिखाने के लिए नहीं। ये क्या किया गया है कि सामने वाले को थोड़ा ऊपर उठाने के लिए, उनका अपलिफ्टमेंट करने के लिए किया गया है, ठीक है। तो राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था बनाने से नहीं रोका जा सकता।
उदाहरण के लिए स्थानीय निकाय पंचायतें, इन फैक्ट अगर मैं बोलूं अब तो जो हमारी लोकसभा है यहाँ पर भी महिलाओं को क्या देने की बातें की गई है, सीटों पर आरक्षण देने की बातें की गई है। कितने परसेंट है? 33%। क्लियर? तो स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए तो पंचायतों में प्लस ऐड कर लेना कहाँ पर, जो हमारे एमपी और एमएलए के इलेक्शंस वगैरह होते हैं इनमें भी महिलाओं को कितने परसेंट आरक्षण देने की बात की गई है, 33% आरक्षण देने की बात की गई है। और साथ ही बच्चों के लिए कौन सी शिक्षा? मुफ्त शिक्षा, फ्री एवं कंपलसरी एजुकेशन किन के लिए होती है? बच्चों के लिए, 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों के लिए। बाकायदा इसके लिए तो हमारे पास आर्टिकल भी है, आर्टिकल 21A। ठीक है, इसे भेदभाव नहीं माना जाता क्योंकि यह उनके किसके लिए है? उनके वेलफेयर के लिए है, उनके कल्याण के लिए है। क्लियर? तो ध्यान रखना है। तो भेदभाव लग रहा होगा लेकिन भेदभाव है नहीं। ठीक है, जैसे सरकारी बसों में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित होती हैं, ठीक है, ये लिखा होता है कि ये जो सीटें हैं महिलाओं के लिए, तो हम आप क्या बोलोगे? भेदभाव है? नहीं भाई, भेदभाव नहीं है। ठीक, इसके अलावा देखिए सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए तो सोशली एंड एजुकेशनली जो क्या हो गए हैं? पिछड़ गए हैं, बैकवर्ड हैं। ठीक है, उनके लिए क्या करता है? आरक्षण की बात करता है। आर्टिकल कौन सा? 15 का सब क्लोज 4 बात करता है। ठीक है, तो राज्य, राज्य का मतलब आर्टिकल 12। तो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग ओबीसी, एससी और एसटी की उन्नति के लिए विशेष नियम बना सकता है। मतलब उनको किस की बातें दे रहा है? वो रिजर्वेशन की बातें दे रहा है। ठीक है, उदाहरण के लिए क्या करा गया है? सरकारी शिक्षण संस्थानों में, गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में उनको फीस में छूट मिलेगी और साथ में क्या मिलेगा? सीटों पर उनको क्या मिलेगा? आरक्षण मिलेगा। उनके लिए सीटें रिजर्व रखी जाएंगी। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट देखिए, उसके बाद आता है हमारे पास शिक्षण संस्थानों में प्रवेश लेने के लिए आरक्षण। तो 15 सब क्लोज उसका 5। ठीक है, तो 3, 4, 5। ठीक है, तो एससी, एसटी और बैकवर्ड क्लासेस के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों जैसे आईआईटी और आईआईएम में प्रवेश लेने के लिए क्या है? विशेष प्रावधान बनाए गए हैं। ठीक है, इसमें निजी जो प्राइवेट शिक्षण संस्थान होंगे वहां पर भी उनके लिए, किनके लिए? एससी और एसटी और बैकवर्ड क्लासेस के लिए क्या है? आरक्षण प्रदान किया गया है। ठीक है, और लेकिन कहां पर नहीं है उनके लिए? अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों। ठीक है, मतलब जो आप लोगों के क्या होंगे? माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होंगे, वहां की बात नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ की है? प्राइवेट की है। ठीक है, यहां पर नहीं, ध्यान रखना, इन्हें किसी भी तरह का आरक्षण नहीं मिलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ किसके होंगे? अल्पसंख्यकों के लिए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट 15/6 बहुत बार एग्जाम में आ चुका है ये। मैं जब आपको PYQ कराऊंगा तब दिखाऊंगा कि कहाँ कहाँ आ रखे हैं। तो इसे जो जोड़ा गया था 103 संविधान संशोधन 2019 के द्वारा जोड़ा गया था। इसमें क्या कहा गया था कि राज्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग मतलब EWS की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान बना सकता है। तो इसके लिए उन्होंने किया भी है। तो 10% आरक्षण की क्या की है? मांग की है। कहाँ पर? शिक्षण संस्थानों में। इसके अलावा जब हम अगला आर्टिकल पढ़ेंगे तो वहां पर भी ध्यान रख लेना, एम्प्लॉयमेंट में भी कितने परसेंट का आरक्षण दिया गया है? EWS को 10% का आरक्षण दिया गया है। यह आरक्षण पहले से मौजूद SC, ST, OBC आरक्षण से क्या होगा? अलग होगा। तो इनके लिए तो अलग से है और EWS वालों के लिए क्या रहेगा? अलग से रहेगा। क्लियर? तो 15/1, 15/2, 15/3, 15/4 और 15/5 और 15/6 किस किस की बात कर रहा है वो सब आपके सामने है।